हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, रॉक एंड सॉइल। इसमें हम टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम उसको यूज करते हैं और कैसे हमें उसकी केयर करनी चाहिए, हम वो सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, रॉक एंड सॉइल। हम इसमें रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल फॉर्मेशन के बारे में, कैसे सॉइल फॉर्म होती है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप की सॉइल होती है, उसको हम कैसे यूज करते हैं और कैसे हमें उसकी केयर करनी चाहिए। देयर वुड बी नो लाइफ विदाउट सॉइल जस्टिफाइड। अगर सॉइल नहीं होगा तो लाइफ होगी ही नहीं। आपको इसे जस्टिफाई करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉइल नहीं होगा तो प्लांट्स कैसे ग्रो होंगे? प्लांट सॉइल की हेल्प से ग्रो होते हैं। अगर प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी ब्रीथ करने के लिए? सो बेसिकली लाइफ प्रेजेंट पॉसिबल ही नहीं होगी फिर। राइट एनी टू यूजेस ऑफ सॉइल, तो आपको यहाँ पे सॉइल के 2 यूजेस यहाँ पे आपको लिखने होंगे। कंप्लीट द फ्लो चार्ट। प्लांट्स नीड थिंग्स टू ग्रो। प्लांट्स को क्या क्या चीजें, क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए, वो यहाँ पे आपको लिखना है। सो प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत पड़ती है, SUNLIGHT, सनलाइट। प्लांट्स को वाटर की जरूरत है, सो WATER, वाटर। और प्लांट्स को एयर की जरूरत है ग्रो करने के लिए। सबसे पहले रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। Rocks are combinations of one or more minerals that we find in nature. Rocks are found everywhere on the earth, under the ground, under seas and oceans. Rocks are of different kinds. They are useful to us in many ways. Rocks such as marble, granite, sand, stone are used to make buildings. Rocks like diamond, ruby, and emeralds are used in making jewelry. Some useful substances are extracted from the rocks and are used by us. These substances are called minerals. तो रॉक्स क्या है? रॉक्स बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है वन या मोर मिनरल्स का, जो हमें नेचर में मिलते हैं, उनका कॉम्बिनेशन है। रॉक्स ज्यादातर एवरीवेयर मिल जाती है हमें अर्थ पे। अंडर द ग्राउंड मिल जाएगी हमें, सीज में मिल जाएगी, ओशियंस में मिल जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट काइंड की रॉक्स होती है और हम उसको यूज करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेज में। कुछ रॉक्स जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, सैंड, स्टोन, ये सब बिल्डिंग्स बनाने के यूज में भी आती हैं। और कुछ रॉक्स जैसे डायमंड, रूबी, एमराल्ड्स, ये वाली रॉक्स जो होती है इनको हम ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। तो कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस जिनको हम रॉक्स में से एक्सट्रैक्ट करते हैं और हम उनको यूज करते हैं, उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। Soil is the topmost layer of the earth. It helps the plants to grow by absorbing water and providing them nutrition. It is also a home of insects and earthworms. So, सॉइल हमारी अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। कैसे? वो उससे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रिशन वो प्रोवाइड करती है। और वो सॉइल काफी सारे इंसेक्ट्स और अर्थवॉर्म्स के लिए होम की तरह भी यूज आती है। सॉइल फॉर्मेशन पढ़ते हैं। Millions of years ago, there was no soil on the earth. There were just huge pieces of rocks present on the earth. Soil is formed from rocks. The sun's heat, rain, and wind help the big rocks to break into smaller pieces. This process is known as weathering. The continuous breaking of rocks changes it into powder-like substance called soil. तो मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, काफी सालों पहले अर्थ पे कोई सॉइल थी ही नहीं, सिर्फ ह्यूज पीसेस थे रॉक्स के जो अर्थ पर प्रेजेंट थे। तो सॉइल कैसे फॉर्म हुई? सॉइल उन रॉक्स से ही फॉर्म हुई है। सन की हीट से, रेन से, विंड से क्या हुआ कि ये जो बिग बिग रॉक्स थे वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हुए, जिस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं। और इसी तरीके से जब कंटिन्यूअसली रॉक्स टूटते रहे, वो पाउडर लाइक सब्सटेंस में टूटते रहे, जिसको हम सॉइल बोलते हैं। व्हाट डज द सॉइल कंटेन? अब सॉइल में होता क्या क्या है? सॉइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट रॉक्स। सॉइल इज फाउंड इन डिफरेंट कलर्स ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन इट। तो सॉइल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स से बनी होती है, डिफरेंट कलर्स में मिलती है हमें, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। Soil contains the rotten bits of dead plants and animals called humus. Humus makes the soil fertile. Soil also contain air and water. तो soil के अंदर
रॉटन बिट्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स होते हैं, जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस क्या करता है, सॉइल को काफी फर्टाइल बनाता है और सॉइल में एयर और वाटर भी प्रेजेंट होता है। The soil is made up of two main parts, tiny pieces of rocks and humus. The soil with plenty of humus is very good for growth of plants. Such soil is called fertile soil. तो soil main two parts से मिलके बनती है। सबसे पहला पार्ट क्या है, tiny pieces of rocks, और सेकंड पार्ट है ह्यूमस। तो जिस सॉइल में काफी ज्यादा ह्यूमस होता है वो सॉइल प्लांट की ग्रोथ के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। ऐसे सॉइल को हम फर्टाइल सॉइल बोलते हैं। Deep inside the earth lies the red-hot liquid rock called the magma. The magma comes out as lava whenever there is a volcanic eruption. This lava on cooling forms a hard rock. तो अर्थ के इनसाइड काफी डीप में अगर हम जाएं तो वहां पे रेड हॉट लिक्विड रॉक प्रेजेंट है जिसे हम मैग्मा बोलते हैं। ये मैग्मा कैसे होता है, जैसे जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जब वोल्केनोस फूटते हैं उनमें इरप्शंस होते हैं तो उनमें से लावा बाहर आता है जिसमें से मैग्मा निकलता है। तो ये लावा ठंडा होके कूल होके एक हार्ड रॉक बन जाता है। पार्ट्स ऑफ सॉइल, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट सॉइल हैज डिफरेंट लेयर्स। तो अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि सॉइल की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। फर्स्ट एक्टिविटी, ब्रिंग सम सॉइल फ्रॉम द गार्डन, put the soil in a beaker and fill it with water up to its neck. Now leave it for some time. You will see the different layers of soil as shown in the figure. तो आपको क्या करना है, आपको अपने गार्डन में से कुछ सॉइल लेके आनी है थोड़ी सी, उसको एक बीकर में फिल करना है और फिर उसमें वाटर फिल कर देना है उसकी पूरी नेक तक। उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए आपको रख देना है, उसको टच नहीं करना है, फिर थोड़ी देर के लिए ऐसी रेस्ट पे रख देना है आपको। आप कुछ टाइम बाद देखोगे तो आप क्या देखोगे, उसमें सॉइल के कुछ लेयर्स बन जाएगी। जैसे यहाँ पे आप सेकंड वाले बीकर में अगर हम देख रहे हैं ध्यान से तो यहाँ पे हमें सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिख रही हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर। सेकंड एक्टिविटी की सॉइल में मॉइस्चर होता है, देखते हैं। टेक सम सॉइल इन अनदर ग्लास जार, लूज द जार एंड प्लेस इट इन द सन फॉर अबाउट हाफ एन आवर। व्हाट डू यू नोटिस? You will see water droplets on the inner side of the glass jar. This activity shows that soil contains water in the form of moisture. As the soil gets heated by the sunlight, moisture in it changes to vapors. These vapor gets condensed on the sides of the jar as water droplets. तो अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक ग्लास का जार लेना है, उसको क्लोज कर देना है उसमें सॉइल रख के, और उसको अबाउट हाफ एन आवर तक आपको सनलाइट में उसको रखना है कि उस पर सनलाइट पड़े, सन की हीट पड़े। तो आप थोड़ी देर बाद जब नोटिस करोगे आप क्या देखोगे कि उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे ग्लास जार के इनसाइड में, इनर साइड में दिखेंगे। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि सॉइल के अंदर वाटर होता है मॉइस्चर की फॉर्म में। जैसे उस पर सन की लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, उस पर वो हीट होता है, वो मॉइस्चर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और ये वेपर कंडेंस होके जार पे वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह हमें दिखता है। थर्ड एक्टिविटी करते हैं कि सॉइल कंटेन्स एयर। टेक सम सॉइल इन अ जार, pour water into it. You will see bubbles being formed as you pour water. This happens because air trapped in the soil escapes as bubbles when water enters the soil. आपको क्या करना है, आपको एक जार लेना है, उसमें आपको थोड़ी सी सॉइल लेनी है और फिर आपको उसमें वाटर पोर करना है। तो जब आप क्या देखोगे, जब आप वाटर पोर करोगे तो आपको कुछ एयर बबल्स उसमें दिखेंगे एकदम से। तो ये एयर बबल्स कौन से हैं, ये वही बबल्स हैं। ये क्या होता है कि एयर ट्रैप जो हुई होती है सॉइल में, ये वो बबल्स आपको दिखते हैं। जैसे आप वाटर पोर करते हो तो वो वाटर जब सॉइल के अंदर एंटर करता है तो वो एयर बबल्स बाहर निकल कर आते हैं। नेक्स्ट अब हम टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल कैन बी ग्रेवल, सैंडी, क्लेई एंड लोमी। ये 4 टाइप्स ऑफ सॉइल हो सकते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रेवल पढ़ते हैं। ग्रेवल इज अ मिक्सचर ऑफ लूज पीसेस ऑफ रॉक्स एंड पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड क्ले। ग्रेवल पार्टिकल्स डू नॉट होल्ड एनी वाटर बिटवीन देम। ग्रेवल क्या है, ग्रेवल बेसिकली एक मिक्सचर है लूज पीसेस ऑफ रॉक्स का और सैंड और क्ले के पार्टिकल्स का मिक्सचर है। ग्रेवल अपने अंदर वाटर को होल्ड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट सैंडी पढ़ते हैं। Sandy soil or sand has large grains of rocks and there is a lot of space between them. Water passes through these particles easily. As a result, this soil cannot hold water
and hence it cannot be used to grow plants. Only a few plants like cactus, which do not need much water, can grow in this soil. So, sand is mostly found on the beaches or deserts. It feels rough to touch. तो जो सैंडी सॉइल होती है, ये जो सैंड होती है, वो क्या होता है, उसमें लार्ज ग्रेन्स होते हैं रॉक्स के, और उनके बीच में काफी सारी स्पेस होती है. वाटर उनमें से आसानी से पास हो सकती है क्योंकि काफी सारी स्पेस होती है उनके बीच में. तो क्या होता है, इसी वजह से वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकता है. तो सारे प्लांट्स उसमें ग्रो नहीं करते हैं. कुछ ही प्लांट्स है जो उसमें ग्रो करते हैं, जैसे कैक्टस उसमें ग्रो कर सकते हैं क्योंकि उसको ज्यादा पानी की नीड नहीं होती है. तो जो ये सैंडी सॉइल होता है, ये हमें कहाँ मिलते हैं, बेसिकली हमें बीचेस पे या डेजर्ट्स पे हमें मिलती है, और इसको जब हम टच करते हैं तो काफी हमें रफ सा फील होता है. A paste of sand, cement and water is used to join bricks while making a wall. This paste becomes very hard after drying. तो सैंड, सीमेंट और वाटर का एक पेस्ट तैयार किया जाता है जिसकी हेल्प से हम ब्रिक्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, जिससे वॉल बनती है. तो ये पेस्ट क्या होता है, जब ड्राई हो जाता है तो काफी हार्ड बन जाता है. नेक्स्ट अब हम क्लेई सॉइल के बारे में पढ़ते हैं. क्लेई सॉइल और क्ले इज वेरी स्टिकी एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज. Clay particles are very fine. They can hold a lot of water. Hence, this soil is suitable for growing plants. This soil is so smooth to touch. तो जो क्ले सॉइल या क्ले होती है वो काफी स्टिकी होती है और वो पॉट्स और टॉयज बनाने के यूज में आती है. क्ले पार्टिकल्स काफी फाइन होते हैं, तो वो काफी सारा वाटर होल्ड कर सकते हैं, इसीलिए ये काफी प्लांट्स को ग्रो करने में काफी सूटेबल होती है. और ये सॉइल को हम जब टच करते हैं तो ये काफी स्मूथ होती है. नेक्स्ट हम लोमी सॉइल पढ़ते हैं. लोमी सॉइल और लोम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले. इट ऑल्सो कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस. दिस सॉइल कैन होल्ड वाटर एंड एयर इन मॉडरेट क्वांटिटीज. सिंस प्लांट्स नीड बोथ एयर एंड वाटर, हेंस प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन दिस सॉइल. दिस सॉइल इज सॉफ्ट टू टच. तो जो लोमी सॉइल या लोम होती है वो क्या होता है, वो सैंड और क्ले का मिक्सचर होता है. इसमें काफी सारा ह्यूमस होता है और इसमें इतनी भी कैपेसिटी होती है कि थोड़ी बहुत एयर और वाटर को मॉडरेट क्वांटिटी में, ठीक क्वांटिटी में, इनफ क्वांटिटी में उसको होल्ड कर सकती है. प्लांट्स को क्योंकि ग्रो करने के लिए एयर और वाटर की भी जरूरत है और ह्यूमस भी चाहिए, तो इस सॉइल में बेस्ट प्लांट्स ग्रो हो पाते हैं. और इसको टच करते हैं तो काफी सॉफ्ट लगती है. यूजेस ऑफ सॉइल. सॉइल इज यूजफुल टू अस इन मेनी वेज. प्लांट्स टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर ग्रोथ. ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स. तो प्लांट्स क्या करता है, सॉइल से वाटर लेता है अपनी ग्रोथ के लिए. तो सारे ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे अपनी ग्रोथ के लिए. वी गेट मेनी यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. हमें सॉइल से काफी यूजफुल मिनरल्स भी मिलते हैं. सॉइल इज अ होम टू मेनी एनिमल्स. सॉइल काफी सारे एनिमल्स के लिए होम है. टाइनी इंसेक्ट्स लाइक एंट्स, वॉर्म्स लाइक earthworms, millipedes, centipedes live in the soil. ये सब soil में रहते हैं. Rabbits, rats live in burrows in the soil. Soil में burrows बना के उसमें रहते हैं. It takes many years to form a spoonful of soil. Therefore, it is our duty to protect the soil that nature has given us. Soil, एक spoonful of rice, मतलब 1 spoon of soil बनने में काफी सारे साल लगते हैं. तो इसलिए हमारी ड्यूटी है कि नेचर ने अगर हमें सॉइल दिया तो हम उसको प्रोटेक्ट करके रखें. गार्डनर्स एंड फार्मर्स ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल. दिस इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड हेल्प्स इन द फूड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. तो गार्डनर्स और फार्मर्स क्या करते हैं, सॉइल में मैन्योर ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं. इससे क्या होता है, इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है. Soil is a home to these animals. Unscramble their names. So soil इन animals के लिए home है. इनके names को आपको unscramble करके यहाँ पे लिखना है. सबसे पहले NAT को unscramble करके हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, ये ant है. नेक्स्ट GUB को unscramble करते हैं तो हमें पता है ये bug है. इस तरीके से आपको unscramble करके यहाँ पे लिखना है. टेक केयर ऑफ सॉइल. अब सॉइल की हमें कैसे केयर करनी चाहिए. The top layer of the soil contains food and moisture for plants. तो जो soil की top layer होती है उसमें food और moisture होता है plants के लिए. Sometimes this soil is carried away by rainwater and strong winds. This is called soil erosion. Preventing soil erosion and looking after the soil is called soil conservation. Soil formation is a very slow process, whereas soil erosion happens easily.
वी शुड प्रोटेक्ट एंड लुक आफ्टर द सॉइल एज इट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स। तो जब रेन वाटर या स्ट्रॉन्ग विंड्स के रीजन से, मतलब स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं या रेन वाटर की वजह से क्या होता है कि टॉप लेयर जो होती है सॉइल की वो कैरी अवे हो जाती है, जिसको हम सॉइल इरोशन बोलते हैं। और उस सॉइल इरोशन को बचाना, उसको प्रिवेंट करना, सॉइल का ध्यान रखना सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। सॉइल फॉर्मेशन काफी स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे सॉइल फॉर्मेशन होता है, और सॉइल इरोशन बहुत तेजी से होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए हमें सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारे लिए। चैप्टर को सम करते हैं। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। द डिकेड पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सॉइल फॉर्म ह्यूमस। सॉइल कंटेन्स एयर एंड वाटर। सॉइल कैन बी ग्रेवल, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। इट इज बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। तो सॉइल कैसे बनती है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जब रॉक्स ब्रेक डाउन होती हैं पाउडर लाइक स्ट्रक्चर में, सॉइल तब फॉर्म होती है। और जो प्लांट्स के डेड और डिकेड पार्ट्स होते हैं सॉइल में, उससे ह्यूमस बनता है। सॉइल में एयर और वाटर भी होता है। और सॉइल कौन कौन सी होती है? ग्रेवल होती है, सैंडी होती है, क्लेई होती है और लोमी सॉइल होती है। लोमी सॉइल सैंड और क्ले का मिक्सचर होता है, और ये बेस्ट सॉइल होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो हम एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शंस इन द OMR शीट। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेन्ड इन सॉइल? सॉइल में क्या नहीं होता है? सॉइल में एयर भी होता है, वाटर भी होता है और ह्यूमस भी होता है। तो सॉइल में सोप नहीं होता है। द काइंड ऑफ सॉइल विद अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल इज। तो ऐसा सॉइल जिसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, वो कौन सी है? वो सैंडी सॉइल है। सॉइल इज अ होम टू। सॉइल किसके लिए होम है? सॉइल एंट्स, अर्थवॉर्म, सेंटिपिडीज, सबके लिए होम है। कट। तो ऑल ऑफ दीज। द बेस्ट सॉइल टू ग्रो प्लांट्स। जिस सॉइल में प्लांट्स बेस्ट ग्रो करते हैं वो कौन सा है? वो लोमी सॉइल है। फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। सॉइल इज अ होम टू मेनी। सॉइल काफी सारे एनिमल्स के लिए होम है। सो सॉइल इज अ होम टू मेनी एनिमल्स। रॉक्स ब्रेक ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। रॉक्स क्या होता है? सन की हीट से ब्रेक डाउन होता है, और भी काफी सारे फैक्टर्स की से ब्रेक डाउन होता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ वेरी डैश प्रोसेस। जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो कैसा प्रोसेस है? वो काफी स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लोली होता है। कैक्टस ग्रोज इन डैश सॉइल। कैक्टस कैसे सॉइल में ग्रो करता है? कैक्टस सैंडी सॉइल में ग्रो करता है। राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स वंस। तो अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट के लिए T लिखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए F लिखना है। रॉक्स आर यूज टू मेक बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम रॉक्स का यूज करते हैं, ट्रू। सॉइल कंटेन्स मिनरल्स। सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, ट्रू। ग्रेवल इज द बेस्ट सॉइल टू ग्रो प्लांट्स। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ग्रेवल बेस्ट सॉइल है, फॉल्स। लोमी सॉइल इज द बेस्ट सॉइल। लोमी कंटेन्स एयर, वाटर और ह्यूमस, ट्रू। कंटेन करता है ये सारी चीजें लोमी सॉइल, ट्रू। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसमें हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा, हमने सॉइल कैसे फॉर्म होता है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं और उसकी हमें कैसे केयर करनी चाहिए, सब हमने इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से रीड करो, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।